तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, क्लासिफाइड इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब इसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, हमको बताना है कि जो एक्सप्रेशन है ये हमारा मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ओके, अब मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन विच हैज वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म रहेगा उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। या बाइनोमियल मतलब कि वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म रहेगा उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म रहेगा उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब देखो हम सॉल्व करेंगे। सिंपल, आपको कुछ सेंटेंस में नहीं लिखना है, सिंपल आप वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है। मोनोमियल बाइनोमियल सिंपल एज इट इज लिखेंगे जो एक्सप्रेशन होगा। अब देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 4y - 7z। अब ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, तो अगर आप देखोगे तो 1 2 दो टर्म है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, बाइनोमियल है। तो सिंपल इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, बाइनोमियल। ओके, फिर ये एक्सप्रेशन में देखो इसमें कितना टर्म है, इसमें वन टर्म है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, मोनोमियल। तो हम क्या लिख देंगे, मोनोमियल। फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 1 2 3 थ्री टर्म है, यानी कि ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, वन ही टर्म है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा मोनोमियल। ओके, ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, तो 1 2 3 यानी कि ट्राइनोमियल। फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 2 टर्म है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल। फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 2 टर्म है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल है। ओके, फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 1 टर्म है, यानी कि ये हमारा क्या है, मोनोमियल। ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म, यानी कि क्या है, हमारा ट्राइनोमियल। फिर ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 2, यानी कि ये हमारा क्या है, बाइनोमियल। ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 2, यानी कि ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल। ये एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, 3, यानी कि ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अब इसमें हमें टर्म्स का पेयर दिया है, हमें बताना है कि जो टर्म्स है ये हमारा लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ओके, अब देखो लाइक टर्म हम कैसे पहचानेंगे, देखो नंबर से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना देना है, वेरिएबल से। अगर दोनों टर्म में वेरिएबल सेम होगा और उनकी पावर भी सेम होगी तो वो क्या होगा, हमारा लाइक टर्म होगा। और अगर वो सेम नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 1 और 100, इसमें कोई वेरिएबल है क्या, दोनों में तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, लाइक टर्म ही हुआ। ये भी हमारा नंबर है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि दोनों कांस्टेंट है, यानी कि दोनों हमारा क्या है, लाइक टर्म है। ओके, लाइक टर्म्स। फिर यहाँ पे देखो हमको क्या देखना है, वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल है, यस, हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है। इसमें वेरिएबल क्या है, ये टर्म में सिर्फ x है, और ये टर्म में भी वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है। इसमें x की पावर गिवन है नहीं, इसमें भी x की पावर गिवन नहीं है, मतलब दोनों में एक x है, दोनों में 1 1 x है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा लाइक टर्म है। ओके, लाइक टर्म, टर्म लिखो, टर्म्स लिखो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों में वेरिएबल है, पर यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दोनों y, सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, दोनों में वेरिएबल अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टर्म हुआ स्टूडेंट्स, अनलाइक टर्म। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो वेरिएबल भी मतलब वेरिएबल दोनों में है, राइट। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर है नहीं, यहाँ पे भी x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब दोनों ही x, दोनों में एक एक x है। ओके, फिर क्या है, y, इधर भी y है, इधर भी y है, इधर पे y की पावर कुछ नहीं है, इधर भी y की पावर कुछ नहीं है, मतलब दोनों में y कितना है, एक एक है, मतलब दोनों टर्म में एक x है और दोनों ही टर्म में एक y भी है।
तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा टर्म हुआ, ये हमारा लाइक टर्म हुआ। देखो वेरिएबल की प्लेस से कुछ नहीं है कि मतलब पहले y लिखा है फिर x लिखा है या पहले x लिखा है फिर y लिखा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, अपने को क्या चाहिए कि जो वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, हमारा लाइक टर्म होगा। ओके, तो यानी कि ये हमारा क्या है, लाइक टर्म। फिर यहाँ पे देखो m है, इधर भी m है, पर यहाँ पे m की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे m की पावर स्क्वायर है नहीं, तो ये पहले से आपको दूसरे वेरिएबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें पहले ही वेरिएबल से पता चल चुका है कि ये हमारा कौन सा टर्म है, अनलाइक टर्म है। ओके, तो अनलाइक टर्म्स। फिर अब यहाँ पे देखो x है, पर x की पावर इसमें कुछ नहीं दी गई है, पर यहाँ पे x की पावर क्या दी गई है, स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टर्म हुआ, अनलाइक टर्म हुआ। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम ये 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।